हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बी सेफ। ओके, यानी कि सुरक्षित रहो। ओके, चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? सेफ्टी ऑन द रोड, एट होम, ठीक है, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, सेफ्टी इन द क्लासरूम एंड इन प्लेग्राउंड, यानी कि आप जब कक्षा में हैं, क्लासरूम में हैं, तब आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, तब भी, और जब आप प्लेग्राउंड में हैं तब भी, ठीक है। नाउ सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट करना है आपको। टिक राइट द थिंग दैट वी कुड कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ों पर राइट टिक करना है जिनको आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं आप उनको, ठीक है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर बैंडेज को हमें रखना चाहिए, मेडिसिन को रखना चाहिए, ठीक है। कॉटन हमें रखनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, एंड डेटॉल, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी वक्त हो सकते हैं, राइट। दे अकर ड्यू टू अदर केयरलेसनेस, ये हो सकते हैं दूसरों की केयरलेसनेस की वजह से, यानी कि लापरवाही की वजह से। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट, हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनसे हम बच सकते हैं जब यदि हम थोड़ा भी केयरफुल रहेंगे और अलर्ट रहेंगे तो, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर एंड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम, ठीक है। हमें आवश्यकता है कि जितने भी सेफ्टी रूल हैं उनको हम याद रखें, ठीक है, ऑब्जर्व करें उनको हमेशा। The safety rules help us and others to avoid accidents. Safety rules क्या करते हैं? मदद करते हैं हमें accidents को avoid करने में, ठीक है। Now safety on the road. In order to avoid getting hurt, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब आप चाहते हैं कि आप चोट आपको ना लगे, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकें, उनसे आप बचें, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, ठीक है। तो हमें जो रोड के सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक फॉरवर्ड टूवर्ड योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, देन क्रॉस द रोड, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताया है? जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने राइट देखना है, उसके बाद आपको अपने लेफ्ट देखना है, देन फिर से आपको अपने राइट देखना है, उसके बाद आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तो। नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द ग्राउंड, कभी भी आपको ग्राउंड में नहीं खेलना है। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। वेन एवर पॉसिबल यूज सबवे टू क्रॉस द बिजी रोड, जब कभी भी संभव हो, ठीक है, आपको सबवे का यूज करना है रोड को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, जब बिजी रोड हो तो। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। जब भी आप कभी बस का वेट कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक लाइन में खड़े होना है, ठीक है, बस स्टॉप पर। नेक्स्ट, डू नॉट लीन आउट और पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडोज ऑफ अ मूविंग बस, ठीक है। आपको अपने हाथ या फिर अपना सर या फिर अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूविंग बस से, ठीक है, बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ आ मूविंग बस, ठीक है, चलती हुई बस से ना तो आपको उतरना है और ना ही उसमें आपको चढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया है फुटबोर्ड जो होता है बस का, उस पर आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप चढ़ते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, बस ड्राइवर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेट्स डू इट। प्ले द रोड सेफ्टी गेम, आपको रोड सेफ्टी गेम जो होते हैं उनको प्ले करना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच, ठीक है, आपके ग्रुप्स में 5 स्टूडेंट्स जरूर होने चाहिए, ठीक है, प्रत्येक ग्रुप में। पिक वन रोड सेफ्टी रूल एंड मेक अदर स्टूडेंट्स लर्न हाउ कैन वी सेव अवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ठीक है। आपको कोई भी एक सेफ्टी रूल ले लेना है और आपको अपने सभी जो दोस्त होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको बताना है कि आप किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
सेफ्टी एट होम, अब जब आप घर पर हो तब आपको किस तरीके से सेफ्टी करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एट होम, हमें कुछ निश्चित सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए घर पर, ठीक है। डू नॉट प्ले विद फायर, आग के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लाइट मैच स्टिक फॉर फन, ठीक है, फन के लिए, मजाक मस्ती के लिए आपको मैच स्टिक का यूज नहीं करना है, यानी माचिस को उपयोग नहीं करना है। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स योर सेल्फ, आपको अपने आप क्रैकर्स को फायर नहीं करना है, जलाना नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर इन अ प्लग पॉइंट एंड नेवर टच एन इलेक्ट्रिक वायर इफ इट इज अ डैमेज्ड, ठीक है, आपको अपनी फिंगर को जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, प्लग होते हैं, उनमें इंसर्ट नहीं करना है और ना ही उनको टच करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर को ना ही आपको टच करना है, यदि वो डैमेज है तो बिल्कुल भी, ठीक है, टच नहीं करना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच नहीं करना है आपको। दे आर डेंजरस एंड मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको वो इलेक्ट्रिक शॉक भी दे दें, ठीक है। नेक्स्ट, इन द किचन बी केयरफुल ऑफ स्टोव, हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, जब आप किचन में हो तो आपको जो भी आपके स्टोव होते हैं, हॉट यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि जो गर्म बर्तन होते हैं, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उन सभी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टेस्ट मेडिसिन फॉर फन शेक, ठीक है, मजाक मस्ती के लिए आपको ऐसे दवाइयों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट यूज ब्लेड्स और रेजर्स और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट, आपको जैसे जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ब्लेड, रेजर, इनको टच नहीं करना चाहिए, इनको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन, सच क्लॉथ्स कैन कैच फायर वेरी इजीली, ठीक है, जब भी आप कभी किचन में जा रहे हैं तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ओके। नाउ क्विक पॉज, which is the safety way to sharp your pencil with a sharpener or with a blade, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे सेफ तरीका है अपनी पेंसिल को शार्प करने का, एक शार्पनर से शार्प करने का तरीका सेफ है या फिर एक ब्लेड से, ठीक है। तो जब आप शार्पनर से शार्प करेंगे अपनी पेंसिल को तो वो सबसे ज़्यादा सेफ तरीका होता है, ओके। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। Always ask your parents or an adult for permission when you use the internet, ठीक है, आप जब कभी भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से या फिर आपको अपने अडल्ट से परमिशन लेनी है, ठीक है। नाउ सेफ्टी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको कैसे सेफ्टी रखनी है, ठीक है। डोंट जंप ऑन द बेंचेस और ऑन द डेस्क, आपको बेंचेस पर या फिर डेस्क पर जंप नहीं करना है। डू नॉट थ्रो पेपर प्लेन्स, पीसीज ऑफ चॉक और ऑन अदर्स स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, जो अदर स्टूडेंट हैं क्लास में उन पर आपको पेपर से प्लेन बना लेते हैं ना, उनको थ्रो नहीं करना है, और जो चॉक के पीसीस होते हैं उनको थ्रो नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस एंड अराउंड द क्लास, आपको अपनी क्लास में, ठीक है, या फिर जो स्टेयरकेस होती हैं सीढ़ियों पर, ओके, रन नहीं करना है, दौड़ना नहीं है। यू मे स्लिप एंड गेट हर्ट, हो सकता है आपको गिर जाए, आपको चोट लग जाए, ओके। डू नॉट पुश एनीवन इन द क्लासरूम और द प्लेग्राउंड, आपको क्लासरूम में या फिर प्लेग्राउंड में किसी को भी धक्का नहीं मारना है। समवन में फॉल और हिट द शार्प एजेस ऑफ अ चेयर और डेस्क एंड गेट बैडली हर्ट, हो सकता है कोई बुरी तरीके से गिर जाए, ठीक है, उसको चोट लग जाए, कोई शार्प एज चेयर का या डेस्क का उनको चुभ जाए और वो बुरी तरीके से हर्ट हो जाए, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी को भी पुश नहीं करना है क्लासरूम में। नेवर क्लाइंब ऑन टू योर डेस्क और चेयर, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, आपको कभी भी अपनी डेस्क पर, चेयर पर चढ़ना नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप गिर जाए और आपको चोट लग जाए। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, अब आपको प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी रखनी है। फॉलो द गेम्स रूल्स व्हेन यू आर प्लेइंग, ठीक है, जब आप खेल रहे हैं तो आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है जो गेम के लिए होते हैं, ठीक है। स्पेशली केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, ध्यान से आपको अपने जो टीचर हैं उनके इंस्ट्रक्शन को सुनना है। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग सीसा ईटीसी, ठीक है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना है झूला झूलने के लिए, ठीक है। डू नॉट पुश एनी अदर चाइल्ड, किसी भी दूसरे चाइल्ड को, दूसरे बच्चे को पुश नहीं करना है। नेवर प्ले रफ
गेम्स, और ना ही आपको कभी रफ गेम्स खेलने हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन टीजर पढ़ते हैं। व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट लुक बोथ वेज, वेट फॉर द लाइट एंड डोंट डिले, ठीक है। जब कभी भी आप स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दोनों तरफ देखना है, वेट करना है, ठीक है, लाइट का, और आपको बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना है। आई हेल्प यू नो व्हेन टू स्टॉप और गो, मैं आपकी मदद करूंगा कि कब आपको स्टॉप होना है और कब जाना है, ठीक है। व्हाट सेफ्टी डिवाइस एम आई, डू यू नो, कौन सा सेफ्टी डिवाइस हूं मैं, क्या आप जानते हैं। व्हाट एम आई, कि मैं क्या हूं, क्या आप जानते हैं, ठीक है, आंसर करना है आपको। नाउ फर्स्ट एड पढ़ते हैं बच्चों, प्राथमिक उपचार। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। जो सबसे पहले इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को जो सबसे पहले उपचार दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। इफ यू गेट हर्ट और सी समवन एल्स गेट हर्ट कीप काम एंड डोंट बी फ्राइटेंड, ठीक है। यदि आप हर्ट हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो आपको काम रहना है, बहुत शांत रहना है और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आस्क एन अडल्ट फॉर हेल्प और कॉल अ डॉक्टर इफ द वाउंड्स आर सीरियस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपसे जो कोई बड़ा है या तो उनको कॉल करनी है या फिर डॉक्टर को कॉल करनी है, यदि आप जो वाउंड बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो, ठीक है, सॉरी, यदि जो वाउंड बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो आपको अपने किसी बड़े को बुलाना है या फिर डॉक्टर को कॉल करनी है। The first few minutes after a person is injured are the most important ones, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया है जो स्टार्टिंग की कुछ मिनट होती हैं जब कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। इफ़ वी हेल्प एन इंजर्ड पर्सन राइट अवे वी मे स्टॉप द इंजरी फ्रॉम बिकमिंग सीरियस, ठीक है। यदि हम उस घायल व्यक्ति की सही टाइम पर मदद करते हैं तो हो सकता है हम उसकी इंजरी को बढ़ने से या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होने से रोक लें, बचा लें, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर द क्लास, आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है अपनी क्लास के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द थिंग्स दैट आर केप्ट इन द बॉक्स, आपको उन चीज़ों को ढूंढना है जो कि बॉक्स में आपको रखनी है, ठीक है। राइट अ सेंटेंस अबाउट वाई यू पुट ईच आइटम इन द बॉक्स, और साथ ही साथ आपको जो भी आइटम उस बॉक्स में आप रख रहे हैं उस पर सेंटेंस भी बनाना है कि आपने वो क्यों रखा, किस लिए वो यूज हो रहा है, ठीक है। Here are some tips to give first aid, यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दी गई हैं फर्स्ट एड देने की, ठीक है। You must wash your own hands before attending to the injured person, ठीक है। जब कभी भी आप किसी घायल व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करना है, ओके। As you might pass on germs from your dirty hand to him हर, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में जो जर्म्स हैं आप दूसरे व्यक्ति को भी पहुंचा दें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द कट और वाउंड अंडर रनिंग वाटर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रनिंग वाटर जैसे टैप वाटर हो गया, ठीक है, रनिंग वाटर जो होता है उसमें अपने वाउंड को हम वॉश करें, ठीक है, यदि कोई कट लग जाता है तो, ओके। दिस हेल्प्स टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड, इससे क्या होता है, मदद मिलती है डर्ट को रिमूव करने की, ठीक है, वाउंड से, घाव से। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड जेंटली अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन, ठीक है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही धीरे से प्यार से एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करना है या फिर एंटीसेप्टिक लोशन को, ओके। इफ द कट इज डीप टाई अ बैंडेज, यदि कट बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है, तो आपको एक बैंडेज टाई करनी है। फॉर अ स्मॉल कट ऑल्सो यूज कैन पुट एन बैंडेज, और आप स्मॉल कट के लिए भी क्या कर सकते हैं, बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेट द पर्सन रिलैक्स टिल एन अडल्ट और आर डॉक्टर अराइव, ठीक है। अब उस व्यक्ति को आपको आराम करने देना है या जब तक कि कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कोई डॉक्टर ना आए, ठीक है। डू नॉट पैनिक योर सेल्फ वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन, ठीक है। जब भी आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। कीप काम एंड टेक केयर दैट द इंजर्ड पर्सन इज ऑल्सो काम, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, काम रहना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो इंजर्ड व्यक्ति है, जिसको चोट लगी है, वो भी शांत रहे, ठीक है। नाउ क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है। सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड, सेफ्टी रूल हमें कहाँ पर फॉलो करने चाहिए, एवरीवेयर, ओनली इन स्कूल, ओनली ऑन रोड, ठीक है। एवरीवेयर, हमें सभी जगह पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड, सबसे पहले व्यक्ति को जो हम हेल्प देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन, सर्जरी या फिर फर्स्ट एड, ठीक है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। ओके, नाउ कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एड क्या होते हैं? इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है, तुरंत जो मदद दी जाती है एक घायल व्यक्ति को, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग विद ब्लैक एंड वाइट लाइंस, रोड क्रॉस के लिए बनी होती हैं ब्लैक और वाइट लाइंस, उनको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। नाउ इन अ नटशेल, we should follow safety rules at school, at home and on the road, ठीक है, हमें सेफ्टी रूल्स को घर पर, स्कूल में, रोड पर, सभी जगह फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इन द किचन बी केयरफुल ऑफ स्टोव्स, हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, आप जब भी किचन में हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना है स्टोव से, ठीक है, जितने भी आपके हॉट यूटेंसिल्स होते हैं, गर्म बर्तन होते हैं जैसे जिनमें खाना बनाया है, ठीक है, वो या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन सभी से दूर रहना है। डू नॉट पुश एनीवन इन द क्लासरूम और द प्लेग्राउंड, ठीक है, आपको किसी भी व्यक्ति को अपने क्लासरूम में, ठीक है, या फिर प्लेग्राउंड में पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है। Someone may fall or hit the sharp edges of a chair or desk and get badly hurt, हो सकता है कोई व्यक्ति गिर जाए, ठीक है, और वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट उसको हिट कर दे, ठीक है, जैसे एजिस होते हैं चेयर्स के, डेस्क के, और वो बुरी तरीके से हर्ट हो जाए, ठीक है। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है, घायल व्यक्ति को जब सबसे पहले उपचार दिया जाता है, सबसे पहले जो मदद दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। डू नॉट पैनिक योर सेल्फ वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन, ठीक है, जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो घबराना नहीं है। कीप काम एंड टेक केयर दैट द इंजर्ड पर्सन इज ऑल्सो काम, ठीक है, आपको क्या करना है? शांत रहना है, बिल्कुल, और ये भी ध्यान रखना है कि जो इंजर्ड पर्सन है वो भी शांत रहे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।